अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी एजुकेट। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्रिएट कैसे करना है, उसको ओपन कैसे करना है और फिर हमने उसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं। आप स्टार्ट बटन के ज़रिए इसको ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल शो हो रहा है। एक्सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, या फिर आप सर्च बार में एक्सेल सर्च करते हैं तो आपके सामने एक्सेल ऐप ओपन हो जाती है। यहाँ से भी आप एक्सेल की वर्कशीट ओपन कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान और जो कॉमन मेथड है वो हम यूज करते हैं। जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करनी है, जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू में जाना है। न्यू पर आप जैसे ही कर्सर लाएंगे एक सब मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर आपको शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पे आपने क्लिक करनी है तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। अब हमने इसको ओपन करना है। आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या राइट क्लिक करके ओपन के बटन पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट क्रिएट करने के बाद सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है इसको रीनेम करना। ये चूंकि टाइटल बार के अंदर इसका टाइटल शो हो रहा है, हम इसको रीनेम करते हैं। एक प्रोफेशनल बंदे की निशानी ये होती है कि वो हर चीज को अरेंज करके रखता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने काफी सारी शीट्स बना रखी हैं और आपने रीनेम नहीं की हुई, तो कल को आपको कोई चीज़ ढूंढनी पड़ जाए तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप हर चीज़ को रीनेम करके अरेंज करके रखें, ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी होगी। तो रीनेम करने के लिए आपने सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करनी है। सिंगल क्लिक करने से फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने अगेन एक क्लिक करनी है। इसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम लिख सकते हैं, या फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा तो उस पर आपने क्लिक करनी है, तो ये रीनेम हो जाएगी। अब आपने इसमें अपनी मर्जी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट शीट, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे एक एरर दे रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी ओपन है। ओपन फाइल को ये कभी भी रीनेम नहीं करेगा, तो सबसे पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा। मैं इसको क्लोज के बटन से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ट्राई अगेन करूंगा तो ये रीनेम हो चुकी है। अब इस फाइल का नेम हमने रख दिया माई फर्स्ट शीट। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब देखें टाइटल बार के अंदर इसका जो नेम है वो माय फर्स्ट नेम के नाम से रिप्लेस हो चुका है। एक्सेल ओपन करने के लिए आपने स्टार्ट बटन पे आना है और यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, या आपने सर्च बार में जाकर सर्च करना है एक्सेल, तो आपके सामने एक्सेल ऐप ओपन होगी। इस पे क्लिक करके आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक्सेल का इंटरफेस हमारे सामने शो हो रहा है। तो होम के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स नजर आ रही हैं। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, या फिर आप न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ओपन का ऑप्शन है, कोई भी पहले से जो सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ये अकाउंट और फीडबैक वाले ऑप्शन हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एक ब्लैक वर्कबुक ओपन करते हैं। आप न्यू से भी ओपन कर सकते हैं, या ये ब्लैक वर्कबुक का ऑप्शन है, यहाँ से आप एक ब्लैक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक वर्कशीट ओपन हो चुकी है। शीट ओपन होने के बाद ये आपको जो इंटरफेस नज़र आ रहा है ये सेम एज इट इज़ है जैसे आपने वर्ड में सीखा था। सेम सारी चीज़ें वही हैं, वो हम ऑलरेडी इनको डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे सिंपल पेजेस होते थे, वहाँ पे सिंपल टेक्स्ट था, लेकिन यहाँ पे बॉक्सेस हैं, डब्बे बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन बॉक्सेस को सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये वाला जो बॉक्स है या ये वाला जो है, इसको हम एक सेल कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस हैं इस तरह, और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये 1 2 3 क्यों लिखी हुई है और ये ABC क्यों लिखी हुई है। तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आप कह सकते हैं, इस लाइन को हम रो बोलते हैं। तो ये वाले जो है ना, ये रो नंबर हैं। फॉर एग्जांपल पहली रो को हम 1 लिखते हैं, ये फर्स्ट रो है, फिर दूसरी को हमने 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है थर्ड रो के लिए। इसी तरह ये सारे रो नंबर हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला कॉलम है, इसका नेम हमने A रखा हुआ है, फिर इसी तरह दूसरा कॉलम है, इसको हमने B रखा हुआ है, फिर तीसरा। इसी तरह सीक्वेंस के साथ ये कॉलम्स के नेम हैं। ये ABC जब Z तक जाते हैं, इसके बाद हमारे पास ACAD। एक वर्ड को हम फिक्स कर लेते हैं और उसके आगे हम चेंज करते जाते हैं। फिर जब सेकंड वर्ड Z तक पहुंचता है तो फिर हम पहले वर्ड को B कर लेते हैं फिक्स, और आगे फिर उसके Z तक चेंज करते हैं। फिर हम C कर लेते हैं, फिर Z तक चेंज करते हैं। इसी तरह Z पर जाने के बाद फिर हम 3 लेटर्स यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये शीट कहीं पे एंड भी होगी? जी बिल्कुल, एंड होती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस राइट एरो यूज करते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल जो एंड सेल है उस पे पहुंच जाता है, एंड वाला कॉलम।
तो एक शीट के अंदर मैक्सिमम कॉलम्स की जो तादाद है वो 16,384 है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इतने कॉलम्स एक शीट के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं। फिर इसी तरह रोज को चेक करने के लिए आपने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना है, तो ये बिल्कुल लास्ट वाली रो पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं, 10,48,576। इतनी रोज जो हैं वो इसमें मैक्सिमम आ सकती हैं एक शीट के अंदर। आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो उससे बेस्ट है आप शॉर्टकट की यूज करें, कंट्रोल प्लस अप एरो, तो ये आपको सबसे टॉप वाले सेल पर लेकर आ जाएगा। अब रो और कॉलम की आपको समझ आ गई। अब ये रो और कॉलम को मिलाने से ये जो एक डब्बा बन रहा है ना, इसको हम सेल बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वाले बॉक्स को लेता हूँ, तो ये फोर्थ रो के अंदर है, चौथी रो के अंदर ये डब्बा है और सी वाले कॉलम में है। इस सेल का जो नेम होगा ना वो C4 होगा। ये अगर आप देखें तो ये सेल नेम है। नेम बॉक्स के अंदर इस सेल का नेम लिखा हुआ होगा। जिस भी सेल पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसका नेम इसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला सेल D4 है। D का मतलब D वाला कॉलम है और 4 का मतलब है चौथी रो के अंदर ये वाला सेल मौजूद है। अब यूं कह सकते हैं कि ये सेल की लोकेशन है। इस नंबर से हमें पता चलता है कि हम कौन से सेल पे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। अब ये टेक्स्ट मैंने एक सेल के अंदर लिखा, लेकिन शो ये अगले सेल के अंदर भी हो रहा है। तो असल में ये लिखा हुआ इसी सेल के अंदर ही है, लेकिन ये सेल में स्पेस कम होने की वजह से अगले सेल के अंदर भी शो हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना कर्सर ले जाऊंगा और जैसे ही मुझे ये वाला बटन शो होगा तो यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं आगे ड्रैग करूंगा, तो ये मेरे पास सेल की विड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह अब ये सारा टेक्स्ट इस एक सेल के अंदर मुझे शो हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे सेल्स नजर आ रहे हैं या इसमें टेक्स्ट बहुत छोटा है, हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो इसको बड़ा करने के लिए आप इसको जूम भी कर सकते हैं। आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे जूम के बटन्स नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पे प्लस का बटन आपको नजर आ रहा है। इसको यूज करके आप इसको जूम इन कर सकते हैं। अब देखें जैसे जैसे मैं प्लस दबा रहा हूँ ये बड़ा होता जा रहा है, और जब मैं ज्यादा जूम कर दूंगा तो ये एक साइड पे चला गया है। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार है, यहाँ से स्क्रॉल करके आप इसको लेफ्ट या राइट पर लेकर आ सकते हैं, और इधर से आप इसको टॉप या बॉटम पर लेकर जा सकते हैं। आपने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो यहाँ से आप इसको इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप एरो की से भी इनको आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से राइट एरो यूज़ करेंगे तो ये राइट साइड पे जाएगी शीट, लेफ्ट एरो यूज़ करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगी, और इसी तरह आप डाउन एरो यूज़ करेंगे तो ये नीचे जाएगी, अप एरो यूज़ करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। जूम इन जूम आउट बटन्स के अलावा आप इसको माउस के ज़रिए भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और स्क्रॉल बटन को आपने घुमाना है। अपने माउस के ऊपर जो स्क्रॉल बटन होता है, गोल सा व्हील बना होता है, उसको आपने घुमाना है। जैसे आप उसको घुमाएंगे वो जूम इन होता जाएगा, उसकी अपोजिट साइड पे घुमाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सेल्स को फॉर्मेट करना सीखेंगे कि हमने सेल को फॉर्मेट कैसे करना है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, उसका कलर किस तरह चेंज करना है, हाईलाइट कैसे करना है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, डिफरेंट स्टाइल्स देकर हम उसको ट्राई करेंगे।